श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंगे। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँ गान। सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धाम हेमासलाभ देहम। दनुजवन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। रघुपति प्रिय भक्तम वातम जातम नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम। नमामि रामं रघुवंशनाथम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्थेमीश्वरम्। चालू करो। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। सिया बर रामचंद्र की जय। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम।
भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। क्या मरवा चल छुता श्रीमन नारायण नारायण। आज हम बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। संत शिरोमणि तुलसी जी का जीवन गाथा हम सब आज गणना करेंगे, मनन करेंगे। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नाम का एक गांव है। वहां आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरजू पारीण ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 की श्रावण मास शुक्ल सप्तमी के दिन अमुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्मते समय बालक तुलसीदास रोए नहीं थे, बल्कि उनके मुख से राम का शब्द निकला। उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। उनका ढील ढाल बिल्कुल जिस तरह से 5 साल का बच्चा होता है वैसा ही बालक था। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता अमंगल की शंका से भयभीत हो गए और उसके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कोई भी बालक 9 माह के गर्भ में होता है और जब जन्म लेता है तो रुदन करता है। शिशु के मुख में जन्म के समय कोई दांत नहीं होता, लेकिन ठीक तुलसीदास जी की परिस्थिति अलग थी। जो स्थिति परिस्थिति 5 साल के शिशु का होता है, वही परिस्थिति तुलसीदास जी की थी। जन्म के समय रुदन भी नहीं किए। उनके मुंह में 32 दांत मौजूद था और जिस तरह से 5 वर्ष का शिशु दिखाई देता है उसी तरह से ढील ढाल उनका स्वास्थ्य था। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर पंडित जी भयभीत हो गए, आशंका में पड़ गए, तरह तरह की कल्पना करने लगे। माता हुलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट को आशंका से 10वीं की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ ससुराल पठा दिया और दूसरे दिन स्वयं इस संसार को छोड़कर चल बसी। अब तुलसीदास की जो दासी चुनिया ले गई थी वही उनका लालन पालन करने लगी। जब तुलसीदास 5.5 बरस के हुए तो
स्वयं चुनिया भी इस संसार को छोड़कर चल बसे। चुनिया के चले जाने के बाद तुलसी जी बिल्कुल अनाथ हो गए। वह द्वार द्वार भटकने लगे। इस पर जग जननी पार्वती मैया होनहार बालक को देखकर द्रवित हुई और एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके माता पार्वती प्रतिदिन उस बालक के पास जाती और उन्हें लाड़ प्यार से भोजन कराकर वापस आ जाती। ब्राह्मण का रूप धारण करके मैया तुलसी जी को पालन पोषण करने लगी। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से राम शैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहां संवत 1561 माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को उनका जगोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी ही प्रखर थी। एक बार गुरु मुख से कहा हुआ वचन, कोई दृष्टांश, कोई श्लोक, कोई पाठ सुन लेते थे तो उन्हें कंठस्थ हो जाता था। बचपन से ही तीव्र और कुशाग्र बुद्धि के तुलसी जी थे। वहां से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों सुकर क्षेत्र पहुंचे। वहां श्री नरहरि जी ने तुलसीदास को रामचरित्र सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास ने 15 वर्ष तक वेद वेदांत का अध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना कुछ जागृत हो उठी और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा उनका सारा परिवार सत नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ल 13 गुरुवार को भरद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई और तुलसीदास जी आसक्त होकर पत्नी के पीछे पीछे वो भी वहां जा पहुंचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मांस से शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आधी भी यदि भगवान के प्रति होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। और यही बात तुलसी जी को लग गई। तुलसीदास के ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए। देखिए, कहा जाता है कभी कभी एक शब्द भी किसी को नया मोड़ दे देता है। जैसे महाभारत में द्रौपदी का एक ही शब्द, एक ही वाक्य जो है महाभारत की रचना कर दी। उसी तरह से तुलसी जी की पत्नी द्वारा कहे गए धिक्कारी शब्द उन्हें मरोड़ दिया और वे वहां से
तुरंत चल दिए। वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग पहुंच गए। वहां उन्होंने गृहस्थ भेष का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचाए। मानसरोवर के पास उन्हें काकभूषुंडी जी के भी दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी रहने लगे। राम कथा अपने गुरु जी के द्वारा जो सुने थे, उनकी चर्चा भी काशी में अस्सी घाट पर किया करती थी। काशी पर रहते हुए तुलसीदास प्रतिदिन शौच करने के लिए गंगा उस पार जाते थे और शौच क्रिया करने के बाद उनके पात्र में जो थोड़ा जल बच जाता था, वहीं पास एक बबूल का वृक्ष था, उस वृक्ष में डाल दिया करते थे। प्रतिदिन का यही उनका दिनचर्या था। उन्हें पता नहीं था कि उस बबूल वृक्ष में कोई प्रेत रहता है और प्रेत आत्मा वो आत्मा होती है जो जीवन में अकाल मृत्यु को प्राप्त करती हुई प्रेत जोनि में जन्म लेती है, भटकती रहती है। जैसे कोई आत्महत्या कर लिया, कोई एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई, कोई जल में डूब गया, कोई अग्नि में जल गया, आदि आदि। वह प्रेत बड़ा ही भयंकर था। कुछ दिन बाद जब पानी डालकर तुलसीदास जी चले तो वह प्रेत प्रकट हो गया और सामने हाहास करके तुलसीदास जी के समक्ष आ गया। कहा, अय तुलसीदास जी ठहरिए। तुलसीदास जी उसे देखे तो भयभीत हो गए। ये कौन है भाई, कहां से आ गया, अभी तो कोई नहीं था यहां। कहा कि मैं प्रेत हूं। तो भाई तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं। क्यों भाई? कि आपने मुझे जल पिलाया है। तुलसीदास जी कहे कि मैं तो अशुद्ध जल जो शौच क्रिया करता था उससे जो बच जाता था वो अशुद्ध जल होता है, वे जल मैं इधर उधर कहां फेंकूं, इस वृक्ष में फेंक दिया करता था। तो प्रेतों को, भूतों को अशुद्ध खाना, अशुद्ध भोजन, अशुद्ध पानी ही प्रिय होता है। कहा कि जैसे भी हो, मैं आपका जल पीकर प्रसन्न हूं, आप मुझसे कुछ मांगिए। तुलसीदास जी कहे कि मैं तुमसे क्या मांगू, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप मुझसे मांगिए, मैं दूंगा। तो गुस्से में आकर तुलसी जी ने कहा कि यदि तुम देना चाहते हो तो भगवान से मुझे दर्शन करा दो, मैं तो यही चाहता हूं। कहा कि यदि भगवान का मैं दर्शन आपको करा सकता था तो स्वयं नहीं करके तर जाता, प्रेत जोनि में क्यों रहता है? ये मैं नहीं करा सकता, लेकिन हां एक मैं उपाय बता सकता हूं। नाम नहीं ले रहा है, भगवान शब्द प्रेत उच्चारण नहीं करते, भगवान करेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। कहा कि उनका मैं दर्शन नहीं करा सकता, लेकिन उनके जो पैरों में बैठे रहते हैं, नाम भी नहीं ले रहा है, उनका पता मैं बता सकता हूं। तो कौन? हनुमान जी। तो प्रेत जो है दौड़कर दूर भाग गया। क्योंकि बाबा लिखते हैं, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब महावीर शब्द उच्चारण किए तुलसीदास जी, तो नाम सुनते ही प्रेत जो कुछ दूर भाग गया, अंतर ध्यान हो गया।
कि लो ये हमको भगवान का दर्शन कराने को कह रहा था और नाम लेते ही गायब हो गया। फिर कुछ देर बाद प्रकट हुआ, नजदीक आया, कहा कि देखिए भाई आप नाम मत लीजिए, वो जो नाम ले रहे हैं उसको मत लीजिए, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा, मर जाऊंगा। कि ठीक है भाई कहो। कहा कि उनका मैं पता बता सकता। तुलसीदास जी खुश हुए, चलिए हनुमान ही जी का तो पता बता दे, फिर हम राम जी का पता ढूंढेंगे। बताओ भाई। कहा कि देखिए गंगा उस पार 80 घाट पर एक मंदिर है, उस मंदिर में प्रतिदिन राम कथा होती है, कीर्तन होता है, भजन होता है, और उस मंदिर की कीर्तन प्रारंभ होने से पहले वो आते हैं और पूरी कार्यक्रम समाप्ति के बाद सबों के जाने के पश्चात वे पीछे जाते हैं और उनकी परख क्या है, वे रोग से सारा शरीर उनका ग्रसित है, बूढ़ी अवस्था में आते हैं और सबसे पीछे बैठते हैं, आगे नहीं बैठते हैं, वो सबसे पीछे मंदिर के नीचे घूरा है, कूड़ा करकट का ढेर है, उसी ढेर पर बैठकर वो राम कथा सुनते हैं और सबके जाने के बाद पश्चात वे जाते हैं। आप जाइए और उन्हीं के जाते वक्त चरण पकड़कर आग्रह विनय कीजिएगा तो वो उनका दर्शन करा सकते हैं। और इतना कहकर वह प्रेत जो है विलीन हो गया, अंतर ध्यान हो गया। तुलसीदास जी गंगा इस पार आए, 80 घाट पर मंदिर में रहते ही थे, उसी मंदिर में कीर्तन भजन प्रतिदिन होता था, लेकिन इन्हें कुछ पता नहीं था कि यहाँ राम भक्त हनुमान जी भी प्रतिदिन आते हैं। अब तो लग गए तहकीकात में, देखे कि कौन पहले आता है और कौन पीछे जाता है। कीर्तन संध्या काल हुआ, कीर्तन का समय हुआ तो सर्वप्रथम एक चीथे कपड़े में लिपटे हुए बूढ़ा व्यक्ति अपने शरीर से दुर्बल कराहते हुए आया और कूड़े वाले ढेर के ऊपर बैठ गया। फिर धीरे धीरे भक्तगण उस मंदिर में आए, घंटा 2 घंटा तक कीर्तन भजन चला, आरती हुआ, प्रसाद वितरण हुआ और धीरे धीरे सब वहां से प्रस्थान करने लगे। अंत में उस मंदिर में केवल तुलसीदास और वह एक जो वृद्ध व्यक्ति कूड़े के ढेर पर बैठा था बचे। तुलसीदास सोच रहे हैं कि वे जाएं तो हम कुछ चलें, और हनुमान जी सोच रहे हैं कि ये तुलसीदास जी जाएं तो हम चलें। इसी बीच में एक दूसरे को दोनों देख रहे हैं। तब उस भिखारी रूप में हनुमान जी बोले कि भाई तुम जाओ, क्यों नहीं जाते हो अपने घर, मैं भी अपने घर चलूं। तो तुलसीदास कहे कि भाई आप क्यों नहीं जाते हैं, आप जाइए तो मैं जाऊं। इतने में तुलसीदास जी उठ खड़े हुए, हनुमान जी भी उठकर खड़े हो गए। तुलसीदास 2 कदम आगे बढ़े, वो भी 2 कदम आगे बढ़े। तब तो अब समझ गए कि ये सबसे पीछे जाने वाले यही है, मैं 2 कदम जब जा रहा हूं तो ही 2 कदम जा रहे हैं। और उन्होंने जाकर उनके पैर पकड़ लिए। क्षमा चाहता हूं, त्राहिमाम त्राहिमाम। पहले तो हनुमान जी ने बड़ी ही विभत्स रूप बनाया, अरे छोड़ो, मेरे शरीर में रोग है, तुम्हारे शरीर में लग जाएगा, मुझ में मत ठेको, बड़ी धिकारे। लेकिन जब तुलसीदास जी अडिग रहे तो उन्हें अपना असली रूप दिखाया
और कहा, बोलो हे तुलसीदास जी, आप क्या चाहते हैं? पैर पकड़े आग्रह करते हुए तुलसीदास बाबा ने कहा, हे राम भक्त हनुमान, वीरों के वीर, महावीर, मैं केवल इतना चाहता हूं कि आप मुझे राम जी का दर्शन करा दें। मैं उनके रूप का दर्शन करना चाहता हूं, मेरी एक ही लालसा है। कही कि ठीक है, देखिए यही रास्ता है, इस रास्ते से राम और लखन दोनों आएंगे। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन एक जो प्रेत बताया था, हनुमान जी मिल गए और हनुमान जी ने मिलकर तुलसीदास जी उनसे श्री रघुनाथ का दर्शन कराने की प्रार्थना भी की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल दिए। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्हें अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे कि मार्ग में उन्हें श्री राम जी के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए चले जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान जी आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़ा पछताव करने लगे। हनुमान जी उन्हें संतावना दी और कहा, प्रातः काल फिर प्रभु दर्शन देंगे। संवत 1607 को मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए और उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी के समक्ष आकर कहा, बाबा हमें चंदन दे दीजिए। हनुमान जी ने सोचा कि इस बार भी तुलसी जी इन्हें पहचान न पाए, कहीं यह अवसर चूक न जाए, इसलिए उन्होंने तोता का रूप बनाया, पवन पुत्र हनुमान जी, और उन चित्रकूट की सीढ़ियों के घाट पर बैठकर एक दोहा बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर सिया, बर रामचंद्र की जय। तोते के रूप में मीठी आवाज में हनुमान जी ने ये दोहा का उच्चारण किया। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की शुद्धि भूल गए और भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास के मस्तक पर लगाया और अंतर ध्यान हो। संवत 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था, वहां कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक बट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और जागवल्य मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने शुक्र क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी थी, राम कथा। वहां से ये काशी चले आए और वहां प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास करने लगे। वहां उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे। राम उन्हें दिन में पूरा दिन लिखते राम कथा संस्कृत में और शाम होकर सो जाते अपनी रात्रि विश्राम करने के लिए, और सुबह उठकर देखते तो देखते हैं कि जो मैंने कल दिन भर लिखा वह कोरा कागज बन गया है, सारे मिट गए।
ये सिलसिला 7 दिनों तक बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ घटित हुआ। 8वें दिन बाबा भूत भावन भगवान श्री शिव जी और मैया पार्वती ने दर्शन दिए और कहा, ऐ तुलसीदास जी, आप ये संस्कृत भाषा में ये कथा न लिखें, बल्कि गांव की अवधी भाषा में इस रचना की रचिए। शंकर जी के आदेश अपनी भाषा में काव्य रचना कीजिए। और तुलसीदास जी की नींद खुल गई, स्वप्न में देख रहे थे, और जब नींद खुली तो उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी काव्य की रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर गौरी शंकर अंतर्ध्यान हो। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा सिरोधार्य कर काशी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्रायः वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। देखिए संजोग, वह मुहूर्त, वह काल, सारे नक्षत्र अनुकूल। कैसा? 1631 के प्रारंभ हुआ। रामनवमी के दिन प्रायः वैसा ही योग बना जिस समय त्रेता युग में भगवान जन्म के समय बना था। उस दिन प्रातः काल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में कठिन परिश्रम से अपने लेखनी के द्वारा बाबा भूतनाथ भावन के मुखारविंद से प्रकट राम कथा का समाप्ति किए, लिखकर समाप्त किए। संवत 1633 के मार्ग शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। वही जो अपने हाथों अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी। काशी में बैठकर बाबा विश्वनाथ अन्नपूर्णा मैया को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का श्रवण कराया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। उनके रचना को देखकर बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों ने बहिष्कार किया कि जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण है, गीता है, भागवत है, सब जो है संस्कृत में है, और यह गांव की अवधि ठेठ भाषा में लिखा गया कोई काव्य नहीं हो सकता, कोई शास्त्र नहीं हो सकता, यह बेकार है। सब उस रचना के पीछे पड़ गए। इसका फैसला कौन करे? लोगों ने विचार किया, संतों ने प्रस्ताव रखा कि सभी शास्त्र, पुराण, वेद, जितने भी भागवत, महाभारत जो भी हैं, सबको बाबा विश्वनाथ के मंदिर में रख दिया जाए और वहीं इनका फैसला करेंगे। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को रामचरितमानस समर्पित करके रात को पुस्तक विश्वनाथ मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही थी, हस्ताक्षर था। उस समय उपस्थित लोगों ने स्वयं शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। देखिए, वह सबसे नीचे पुस्तक रखी गई, उसके ऊपर 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण और नाना प्रकार के जितने भी शास्त्र थे सब रखे गए।
सबके समक्ष बाबा के मंदिर का दरवाजा बंद किया गया और पूरी रात बाहर संतों की जमावड़ा लगी रही। सुबह जब पट खोला गया तो क्या देखते हैं कि जो रामचरितमानस सबसे नीचे थी रखी गई शाम को, वह सबसे ऊपर रखी हुई है और उस पर लिखा हुआ है सत्यम शिवम सुंदरम और उसके नीचे बाबा भोलेनाथ का हस्ताक्षर है और फूल पुष्पों से उसकी पूजन किया गया। यह दृश्य देखकर सभी विद्वान ब्राह्मण वेद ज्ञाता नतमस्तक हो गए और तुलसीदास जी का जय जयकार करने लगे। इधर पंडितों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई कि एक ठेठ गंवार व्यक्ति इतना बड़ा कैसे हो जाएगा, इसलिए जलन हो गई विद्वानों में। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने की प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए दूत चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी कुटिया के आसपास 2 वीर धनुष धारण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि घूम गई, पलट गई। भला सोचिए, जिन नेत्रों को भगवान का दर्शन हो जाए, भला वह मंद बुद्धि कैसे हो सकता है, दुष्ट विचारवादी कैसे हो सकता है? उसकी तो बेड़ा पार होना ही होना है। चोर जब विद्वानों द्वारा भेजे गए कि तुलसीदास जी के कुटिया में जाओ और उस पुस्तक को ले आओ, हम सब उसे पानी में डुबो देंगे, जला देंगे, समाप्त कर देंगे, ताकि उसका नामो निशान मिट जाएगा। जब चोरों ने पुस्तक चुराने की नियत से कुटिया के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं आधी रात में कि कुटिया के दोनों साइड में 2 वीर धनुष बाण धारण किए हुए पहरा दे रहे हैं और दोनों श्याम और गौर वर्ण के हैं, सुंदर हैं। उनकी छवि को देखते ही चोरों का मन जो है बदल गया। वे संत विचार के हो गए और उन्हें प्रणाम करके वापस लौट गए। चोरी करना ही छोड़ दिया और भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया। जब ये घटना तुलसीदास जी को पता हुई कि हमारी कुटिया की रखवाली भगवान स्वयं करते हैं, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और सारी कुटिया का जो भी उनके पास कंबल लुटा पूजन सामग्री था उसे लुटा दिया और पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देखा, श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर वह सहमति लिख दी। क्या लिखते हैं सरस्वती मधुसूदन जी? आनंद कानने हस्मिंगमस्तुल सीतरु कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसको कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। और 4 चांद सरस्वती मधुसूदन जी ने उसमें लगा दी। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातः काल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेद के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए, उन्हें तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उन्हें चरणोदक लिया।
इतने ब्राह्मणों के प्रयत्न करके हार गए, तब अंतोगत्वा उन्हें विश्वास हुआ कि ये जो रामचरितमानस है साक्षात भूत भावन भगवान शिव जी के मुखार बिंद से निकला हुआ, और तुलसीदास जी ने स्वयं नहीं लिखा बल्कि भगवान शिव स्वयं इन्हें लिखवाए। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। कलयुग गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिख डाली और भगवान के चरणों में उन्हें समर्पित कर दी। श्री राम के उन पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। विनय पत्रिका ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। संवत 1680 में श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर ही गोस्वामी तुलसीदास जी राम नाम का भजन करते हुए अपना शरीर त्याग कर परम लोक को चले गए। तो ऐसे थे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। बचपन से वे तुलसी थे, लेकिन प्रभु की अनुकंपा हुई, ऐसी माया हुई कि तुलसीदास बन गए। उनका भी जीवन बड़ा ही भाग दौड़ का रहा। कहा गया है कि वाणी बड़ा ही अनमोल है। वाणी एक ऐसी मंत्र है, ऐसा विषय है कि वाणी से बीड़ा और बाण दोनों बन जाते हैं। जब वाणी को बाण बनाएंगे तो समाज में, संप्रदाय में, संसार में हमें दुख प्राप्त होंगे, और यदि वाणी को बीड़ा बना लिए तो हमारा संसार हमारे लिए आनंद का सागर बन जाएगा, सुख का भंडार बन जाएगा। वाणी बड़ा ही अनमोल चीज है। कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसे बने बानी, और जैसा हो संग वैसा चढ़े रंग। पानी जैसा हम पिएंगे वाणी हमारी वैसी बनेगी, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा। अगर दूषित अन्न खाएंगे तो दूषित मन बनेगा, स्वच्छ अन्न खाएंगे तो स्वच्छ मन बनेगा। और जैसा संग करेंगे, संतों का यदि संग करेंगे तो आनंद का भंडार मिल जाएगा, और यदि असंतों का, दुष्टों का संग करेंगे तो दुख का अंबार लग जाएगा। तो संगत का बड़ा ही जीवन में महत्व होता है। संगत सबसे जीवन को सुधारने की प्रमुख अवस्था है। इसलिए हमेशा अपने से अच्छों का संगत करना चाहिए। इन्हीं वाणी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आज कथा यही विश्राम होगी। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हो सो तह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, सिया बर रामचंद्र की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे,
भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।